बिजली आउटसोर्स के लिए बेहद बड़ी और बुरी खबर है। कई आउटसोर्स कर्मचारी हो गए कार से बाहर। मुख्य अभियंता कार्यालय वृत्त से जारी हुआ फरमान। क्या है पूरी खबर का विवरण, तो चलिए बात करते हैं सीधे विवरण से ही। दरअसल आउटसोर्स अमले में तब हड़कंप मच जाता है जब मुख्य कार्यपालन अभियंता कार्यालय रीवा से एक फरमान जारी होता है। लेकिन उस फरमान में क्या है, देखिए आप सीधे स्क्रीन पर ही। जहां जिक्र है विषय में कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने सगे संबंधियों को आउटसोर्स श्रमिकों के पद पर रखवाए जाने बाबत आगे जिक्र है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत इस कार्यालय के संज्ञान में यह बात लाई गई कि वृत्त कार्यालय एवं अधीनस्थ संभागों में आउटसोर्स श्रमिक जो कुशल, अर्धकुशल एवं अर्धकुशल अकुशल श्रेणियों के पद पर विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, यानी विभागीय अधिकारी अथवा कर्मचारियों के सगे संबंधी है। ऐसे कृत्य में अगर कोई है उसे कार्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, यानी कुल मिला के इसका सार्थक यह है। लेकिन कंपनी का क्या लेख है, तत्काल ही फरमान जारी होता है। वो भी मांगा जाता है कि 50 रुपए की स्टाम्प में लिख कर दें कि कोई भी हमारा सगा संबंधी ना अधिकारी है, न कर्मचारी और ना आउटसोर्स। यहाँ पर एक नई बात जोड़ दी जाती है, जहां पर फरमान जो जारी होता है आला अधिकारियों के कार्यालय से कि अधिकारी और कर्मचारी के जो संबंधी अगर आउटसोर्स में अगर कार्यरत हैं, उनके लिए जो कंडिका बताई गई, जो कार से बाहर करने की बात कही गई, लेकिन यह कंपनी के जो आला अधिकारी हैं, यानी कंपनी जो आउटसोर्स कंपनी है उसके जो जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा एक और पॉइंट जोड़ दिया गया कि आउटसोर्स के भी अगर संबंधी हैं, ऐसे कुल मिला के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में ये डिमांड की जा रही है, यानी मांग की जा रही है। और 3 दिवस के अंदर कार्यालय को स्टाम्प उपलब्ध कराएं वरना वेतन की कटौती होगा। जिस फरमान के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मच गया। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव को लाइन में लीजिए, क्या है पूरा मामला। सतीश चौबे जी, आपके यहाँ से एक फरमान जारी हुआ, यानी आउटसोर्स अमले में जो हड़कंप का माहौल है, लगातार कई ग्रुपों में मैसेज देखने को मिल रहे हैं। फरमान में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो बुरी खबर है, क्या पूरा फरमान है, इस विवरण में थोड़ा बताने का प्रयास करें। ये कल अपने यहाँ बिजली विभाग में फरमान जारी हुआ मुख्य अभियंता कार्यालय से। जो आउटसोर्स कर्मचारी के सगे संबंधी हैं, उन अपना मतलब 50 के स्टाम्प में ये देखे हमारा यहाँ पे कोई सगे संबंधी नहीं है। और ये अधिकारियों के लिए लागू था, मगर जो हमारे कंपनी है उनका पूरा फरमान ये आया है कि मतलब आउटसोर्स कर्मचारी देखे हमारे कोई सगे संबंधी नहीं। यानी कुल मिला के जो विभाग में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, उनको कार से बाहर करने की योजना बनाई जा रही है। उनके लिए ये आया था, मगर कंपनी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों से लिया जा रहा है। यानी कंपनी जो है आउटसोर्सों के लिए भी ये जारी कर दिया है। कंपनी आउटसोर्सिंग के लिए भी जारी कर रही है। क्या है, भर्तियां इस समय बंद है, तो ये अपने मतलब कमाई करने के लिए नया जरिया ढूंढ रहे हैं कि हम नई भर्ती करेंगे, बाहर कर देंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। जैसे अभी 40-50 हजार दे के भर्तियां हुई हैं। मैंने उनका उद्देश्य यही है। हम जैसे तत्काल हमें पता चली, हम तुरंत गए थे अपने अधीक्षण अभियंता कार्यालय और अधीक्षक साहब मिले थे। उन्होंने कहा ऐसा हमने कोई आदेश जारी नहीं किया है। नहीं तो ये भर्तियां तो करने वाले यही लोग रहे होंगे ना, जो अधिकारी अभी हाल में हैं। तो इस तरीके से कभी फरमान सामने देखने को मिला था। ये सब थे, मगर ये पता नहीं इनका कमाने के ये नया जरिया ढूंढ रहे हैं कंपनी और शायद विभाग मिलके। जी। तो कुल मिला के जो फरमान की बात हो रही है, आपकी किसी कंपनी अमले से बात हुई या फिर विभागीय अमले से, तो आप बता ही रहे बात हुई है, तो कंपनी अमले को क्या कहना है। कंपनी अमले से बात हुई थी, जो मैनेजर है दीपक रजत जी, उन्होंने बताया कि नहीं सब लड़के होते हैं 50 की स्टाम्प। हमने बोला ऐसा कोई आदेश आया नहीं, अभी हम लोग नहीं थे। 50 रुपए की स्टाम्प की बात हो रही है, तो जब फार्म और आवेदन भी कभी लिए गए रहे होंगे, उस वक्त भी तो कोई न कोई शपथ पत्र लिया गया रहा होगा ना। उस वक्त लिया गया था, मतलब डॉक्यूमेंट भी लिए गए थे। तो क्या वो पहले नहीं देखे थे कि किनके कौन सगे संबंधी है कौन नहीं है, और ये अचानक आज नया फरमान जारी कर दिए। अच्छा, तो सतीश जी, ये रीवा बस की बात है या पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है। ये पूरे संभाग में का पत्र जारी हुआ है। अच्छा, कंपनी द्वारा और विभाग द्वारा। तो क्या जितने भी और जिले हैं और संभाग हैं, वहाँ क्या हाल है। अब वहाँ का तो ज्यादा पता नहीं, मैं रीवा संभाग में ये देखने को मिल रहा है कि हर जगह पत्र जारी हुआ है। मगर जो मुख्य अभियंता
कार्यालय जो पत्र जारी हुआ वो अधिकारियों के लिए है कि मेरा कोई भी सगा संबंधी उसमें नहीं है विभाग में। तो क्या ऐसा नियमावली में है क्या कि कोई अगर अधिकारी बिजली विभाग में अगर कार्यरत है या फिर कर्मचारी कोई कार्यरत है, उसका कोई सगा संबंधी अगर योग्यता रखता हो तो नौकरी नहीं कर सकता है? क्यों कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो हर विभाग में ऐसा होता है कि भाई मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे भाई के अंदर है, तो दो लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप रेगुलर में देखते होंगे एक लाइनमैन है, दूसरा भी लाइनमैन है। जी। तो कुल मिला के कहना चाहिए ये भ्रष्टाचार और लीपापोती का खेल काफी दिनों से है। काफी दिनों से अभी और मीटर रीडरों की जो समस्याएं थी, माननीय महाप्रबंधक जी का आदेश आया, उसके लिए इन्होंने लीपापोती करके गलत जवाब दे रहे मीटर रीडर भाई, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वहां से पत्र जारी हुआ है कि आप मतलब सही जानकारी की मीटर लगे हुए कि नहीं लगे हुए, मगर आज तक ये सही जानकारी नहीं दे पाए। तो अच्छा, इस बार अगर जो भी फरमान दिया गया है, इस फरमान पर अगर कोई अमल नहीं होता है, आउटसोर्स को अगर निकाला जाता है, तो ऐसे समय पर ये बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन क्या करेगा? अगर ऐसा होता है तो जहां से कार्यालय पत्र जारी हुआ है, हम लोग वहां पे भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर ऐसा पत्र आउटसोर्स के लिए लागू होता है, हमारे मतलब विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पैसे ले दे के रखते हैं, उनके ऊपर ही लागू होना चाहिए। या आउटसोर्स ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं? अब एक स्टाम्प 220 रुपए का बनेगा, एक दिन की सैलरी आउटसोर्स की अनस्किल्ड की बनती है 375 रुपए, मतलब वो एक दिन की पूरी सैलरी में स्टाम्प बनवाएगा। इसका हम संगठन पूरा विरोध करेगा। और अगर हमारा ये मांग नहीं पूर्ण होती है, इस तरह का पत्र जो वापस नहीं होता है, तो पूरा संभाग में मिलकर हड़ताल करेंगे जहां से पत्र जारी हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश चौबे जी। एक पूरी तमाम जानकारी आप सुने। सतीश चौबे प्रदेश सचिव बिंद हाउस कर्मचारी संगठन के हैं, लेकिन तुगल की फरमान से पूरी तरह से आउटसोर्स एजेंसियों का जो पूरी तरह से लगातार दबदबा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, पैसे कमाने का नया तरीका है, नया एक रास्ता ढूंढ निकाला है, जो कि पहले भी कई तरह वीडियो ऑडियो वायरल हुए हैं, लेन देन को लेकर के भर्तियां हुई हैं, लेकिन तमाम कई तस्वीरें हैं जो कहीं कहीं से बड़ा पोल खोला जा सकता है। ये तमाम जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों के ऊपर भी इस तरीके से तमाम कई आरोप लग रहे हैं। कहीं कहीं से कहा जा रहा है कि आउटसोर्स में मीटर रीडरों से संबंधित जो जिम्मेदार हैं, जो जेईई है, इनके द्वारा कार्य कराया गया और उससे अवैध मान करके कहीं न कहीं से उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जो कि कई बार महाप्रबंधक कार्यालय के माध्यम से जवाब भी मांगा गया, जो कि इन लोग की आउटसोर्स में जो मीटर रीडर हैं, इनकी जो अपील थी, उस अपील पर महाप्रबंधक के द्वारा यानी कुल मिला के कहूं तो जवाब मांगा गया, लेकिन निचले तबके के अधिकारी कर्मचारी जवाब देने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक और जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो कार्यपालन अभियंता तेउथर का जो एक बाइट है, वो बाइट लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि यहाँ से कोई भी आदेश किसी भी तरह से कोई भी यहाँ से जमीनी स्तर का यानी जो भी हकीकत रही है, उस हकीकत पे यहाँ से नहीं भेजा गया है। इस तरीके से कोई भी जवाब यहाँ से नहीं दिया गया है। ये वरिष्ठ आला अधिकारियों के माध्यम से इस तरीके से गोल मोल जवाब की बात हो रही है, जो कि संबंधित जो कि जिम्मेदार जो ये लगातार जो कहीं ना कहीं जो कार्यपालन अभियंता का जो बाइट है, इस बाइट से साफ प्रतीत हो रहा है। लेकिन क्या पूरा उनका कथन है, वो भी कथन थोड़ा सा सुन ही लीजिए। इन पे कार्यवाही तो वरिष्ठ कार्यालय पे है, इन पे उनको निर्णय लेना है। सर, जैसे कि जो आपके यहाँ से 3 डीसीओ से मीटर रीडर निकाले गए हैं, उनकी क्या फील्ड में जांच करा की रिपोर्ट भेजी गई कि ऐसे लैपटॉप और उससे ऑन रिकॉर्ड देखकर रिपोर्ट भेज दी गई? अभी तो सिस्टम से डेटा लेके भेजा गया था सर। तो जो जानकारी मांगी गई थी वो तो फील्ड से मांगी गई थी, लेकिन आपने डेटा से दे दिया, ऐसा क्यों? जो लेटर आया था जबलपुर का, उसमें तो ये था कि फील्ड से जांच करके जो प्रत्यक्ष हो, जो वास्तविक हो, वो लिख कर भेजा जाए, लेकिन जो ऐसा हुआ नहीं, क्यों? नीचे से फील्ड वाला जिसने भेजा नहीं था प्रत्येक टाइम पे। नहीं सर, तो मीटर रीडरों के साथ सरासर गलत हुआ कि नहीं हुआ सर? आपने नहीं हुआ है, हमारे छात्र नहीं हुआ है। ये तमाम कथन है आउटसोर्स हमलों के लिए, जो लगातार भ्रष्टाचार का पेट चढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं से कई तरह के शोषण देखने को मिल रहे हैं। एक्सीडेंट पर कोई भी क्लेम तक की कोई व्यवस्था नहीं होती है।
45 वर्ष के बाद में कार से बाहर निकाल दिया जाता है। कम संसाधनों में कई अवैध गतिविधियों के बीच में कार्य कराया जाता है। जहां पोरबंदर चढ़ने की बात होती है, जो कंडिका की बात ये महोदय ने किया, जो फरमान जारी करने वाले जो लोग हैं, उसी कंडिका अगर उसी एग्रीमेंट में अगर ये पढ़े तो कंडिका में ये भी है कि आउटसोर्स से किसी तरह से खंभे में कार्य नहीं कराया जा सकता है। उसके लिए फरमान शायद उनके नजरों में नहीं दिख रहा है। चलिए तमाम तस्वीरों वगैरह आपकी क्या राय है बताना भूलेगा। हमने तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद।